अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर और आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। इस वीडियो में हम एक ऐसी अंगूठी की बात करेंगे जो जन्नत से आई थी और ये अंगूठी बहुत ही चमत्कारी और इस अंगूठी में बहुत सारी ताकतें थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस अंगूठी की वजह से शैतान और जिन्नात पर हुकूमत की। ये अंगूठी अल्लाह ताला ने जन्नत से इस दुनिया में भेजी थी। इस अंगूठी का इतिहास बहुत बड़ा है जिसे आप जरूर जानना चाहोगे, तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इस दुनिया में मिलने वाली एक पुरस्कार चीज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एक अंगूठी। इस अंगूठी के बारे में कहा जाता है कि इसे जमीन पर जन्नत से लाया गया था और इसके अंदर पुरस्कार ताकतें मौजूद थी। इस अंगूठी के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें आप जरूर जानना चाहेंगे, जैसे कि ये अंगूठी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद अचानक गायब हो गई। इस अंगूठी का जिक्र अहादीस मुबारका में भी आया है, लेकिन अब ये अंगूठी कहाँ है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये किसके पास होगी, जो मुस्तकबिल में इस अंगूठी से एक बहुत बड़ा काम लेगा और इसकी पुरस्कार कुव्वतों को लोगों पर इस्तेमाल करेगा। चले जानने की कोशिश करते हैं। जब हजारों साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो जमीन पर जिंदगी का आगाज हुआ था। उस वक्त के बाद काफी अरसा गुजर चुका था और इंसान तब दुनिया में फैलने लगे थे। तो तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उस अंगूठी के हवाले से एक टास्क दिया। अल्लाह की तरफ से यह फैसला हुआ कि उस अंगूठी को जमीन पर मौजूद एक इंसान को सौंपी जाए और तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उस अंगूठी को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत में दिया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 1000 बरस बाद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद हुकूमत की। वो बनी इसराइल के एक ताकतवर बादशाह और नबी थे। तालूत की तरफ से जालूत से लड़े और आप अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। तब अल्लाह ने आपको बादशाही और नबूवत अता की। उस दौर में बनी इसराइल की रुश्द व हिदायत के लिए तौरात नाजिल हो चुकी थी, लेकिन वो कौम मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को फरामोश करके राह हिदायत से भटक चुकी थी। तब अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए आप अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाज़िल फरमाए। रिवायात के मुताबिक वो अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की गई और जिस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो अंगूठी आप अलैहिस्सलाम के पास लाए तो उस वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अंगूठी देते वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि ए दाऊद, इस अंगूठी का ख्याल रखना और इसे अपने बाद एक ऐसे शख्स को देना जो उन सवालों के जवाबात दे जो मैं अल्लाह के हुक्म पर आपको बता रहा हूं, और जो भी उन सवालों के जवाबात देने में कामयाब हुआ तो वही आपके बाद इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया जिनमें आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी मौजूद थी और हर एक से वही सवालात पूछे जिनके बारे में उन्हें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया था। उन मुश्किल सवालों का जवाब उन सब में सिर्फ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही दे सके और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सवालों के दुरुस्त जवाब दिए और अल्लाह ने उनको बादशाहत अता की और वो अंगूठी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। अहादीस मुबारका की रोशनी में इस बात की वजाहत मिलती है कि क़यामत से पहले ये अंगूठी एक मखलूक को मिलेगी। कई लोगों का मानना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी में अल्लाह का वो नाम लिखा था जो सिर्फ अल्लाह के कुछ पैगंबरों और चंद फरिश्तों को मालूम था। उस अंगूठी के दरमियान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर भी थी और कहा जाता है कि उस अंगूठी की वजह से आप अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों और जिन्नात पर हुकूमत करते थे। और इस बारे में एक वाक़या ये भी मशहूर है कि एक मौके पर अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आप अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कनंदा था।
उस अंगूठी की बदौलत आप जिनों इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम तख्त सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली और जब उसको चीरा गया तो अंगूठी उसके पेट से मिल गई और इसी तरह आपको दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। ये एक वाकया है, लेकिन हकीकत में ये बात गलत है कि वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत करते थे, बल्कि हुकूमत उनको अल्लाह ने अपने फजल खास से दी थी। और बेशतर उलमा के मुताबिक ये सब एक मन गढ़ंत कहानी है जो इसराइलियात का हिस्सा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मौजूद नाइट टेम्पलर्स, जिन्होंने हैकल सुलेमानी के नीचे सुरंगें खोद कर वहां से उन काले जादू की किताबों को हासिल कर लिया था, जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था, वही नाइट टेम्पलर्स उसी दौर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी की तलाश में भी है, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उन्हें वो अंगूठी मिल जाती है तो दुनिया पर हुक्मरानी करने का उनका ख्वाब लम्हों में पूरा हो सकता था, क्योंकि तब दुनिया में मौजूद तमाम शयातीन उनके हुक्म के ताबे होंगे, जिनसे काम लेकर वो दुनिया में अपनी हुकूमत कायम करेंगे। और इसीलिए दुनिया भर में इस अंगूठी की तलाश में ये लोग आज भी फिर रहे हैं, लेकिन आज तक इन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका और ना ही मिलेगा, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये अंगूठी जिसे मिलेगी वही इसे इन काफिरों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में कलमे पाक लिखा हुआ था और उनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी मुसलमानों के नजदीक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी और ईसाई इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत समझते हैं, जबकि यहूदियों का ख्याल है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों का ताल्लुक बनी इसराइल से था, तो इसीलिए इस अंगूठी पर ज्यादा हक उनका है और इसीलिए इसराइल के झंडे में भी उन्होंने उस अंगूठी के निशान को स्टार ऑफ डेविड करार देकर नस्ब कर दिया। इस निशान को देखकर मुसलमानों में भी इख्तिलाफ पैदा होता है, जिनका ख्याल है कि ये निशान इसराइल की ही एक अलामत है, लेकिन दर हकीकत ये तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं। ये 6 नुकाती सितारा बहुत से मसाजिद में तलवारों पर, उस्मानियों के तख्तों पर और मकबरों के पत्थरों पर नक्श होता देख सकते हैं। यहां तक कि ये निशान खैरुद्दीन बारबरोसा के झंडे में भी इस्तेमाल हुआ था। कई इस्लामी स्कॉलर्स का ख्याल है कि अब जबकि इस निशान को इसराइली झंडे में इस्तेमाल किया गया है, तो इस मामले में इंतहाई एहतियात की जरूरत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी की झलक हम मशहूर हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी देख चुके हैं, जिसमें उस जैसी एक ताकतवर अंगूठी का जिक्र है, जिसे हासिल करके इंसान के पास माफूकुल फितरत ताकतें आ जाती हैं। लेकिन इस फिल्म में भी इस अंगूठी की ताकत एक अफसानवी दास्तान में डाली गई है, जो हकीकी नहीं बल्कि इसका ताल्लुक इसराइलियात से है। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन उनकी वफात के बाद वो अंगूठी कहीं गायब हो गई। अब ये कहाँ है, किसके पास है, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लेकिन अहादीस मुबारका की रोशनी में ये बात वाज़ेह है कि ये अंगूठी कयामत से पहले जमीन को पाड़ कर निकलने वाली मखलूक यानी दाबतुल अर्द के पास होगी, जो उस अंगूठी पर मौजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर से मुसलमानों और काफिरों को अलग अलग कर लेगा। देखा दोस्तों, कयामत से पहले ये अंगूठी एक मखलूक को मिलेगी और उस अंगूठी में अल्लाह का एक नाम लिखा था, जो अल्लाह और अल्लाह के पैगंबरों को मालूम था। यहूदी आज भी इस अंगूठी की तलाश में है। यहूदियों का मानना है कि इस अंगूठी के मिल जाने पर उनकी हुकूमत इस दुनिया में कायम होगी, लेकिन ये अंगूठी कहाँ है और किसके पास है, ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें
कल मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ।